नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश हर किसी के साथ एक जैसा निष्पक्ष व्यवहार कैसे सुनिश्चित करता है? देखिए, इसका जवाब हमारे भारतीय संविधान के एक सबसे शक्तिशाली वादे में छिपा है, समानता का अधिकार। तो आज हम इसी वादे की गहराई में उतरेंगे, जो हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया ये जो वादा है ना, यही हमारी मंजिल है। और अनुच्छेद 14 से 18 समझिए कि वो औजार हैं, वो ईंटें और गारा हैं जिनसे समानता के इस शानदार घर को बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये घर आखिर बना कैसे है। हम समानता के इस अधिकार को एक घर बनाने की तरह ही समझेंगे। सबसे पहले नींव रखेंगे अनुच्छेद 14 के साथ, फिर अनुच्छेद 15 और 16 के मजबूत पिलर्स यानी स्तंभ खड़े करेंगे। फिर पुरानी जो जमीनी बुराइयां हैं उन्हें अनुच्छेद 17 और 18 से साफ करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये पूरी की पूरी संरचना दिखती कैसी है। तो चलिए इस घर की नींव से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 14 में दिया गया समानता का वो सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी वादा। अच्छा, अब ये जो स्लाइड में लिखा है, इसके 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला है विधि के समक्ष समता, जिसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, जिसका मतलब है कि एक जैसी परिस्थितियों में लोगों के साथ एक जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। तो ये एक तरह की दोहरी सुरक्षा है जो ये पक्का करती है कि कानून सबके लिए बराबर हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अनुच्छेद 14 सरकार यानी स्टेट की तरफ से हर एक व्यक्ति को निष्पक्षता की गारंटी देता है। मतलब ये हुआ कि चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या फिर एक आम नागरिक, कानून की नजर में दोनों बराबर हैं और दोनों पर एक ही कानून लागू होता है। नींव तो मजबूत हो गई, चलिए अब इस पर पहला स्तंभ खड़ा करते हैं, अनुच्छेद 15, जो भेदभाव के खिलाफ और भी ज्यादा साफ नियम बनाता है। देखिए, अनुच्छेद 14 ने हमें एक सामान्य सिद्धांत दिया। अब अनुच्छेद 15 उसे और ठोस बनाता है। ये उन आधारों की लिस्ट देता है, जैसे धर्म, जाति, लिंग, जिनके आधार पर भेदभाव का हमारे समाज में एक बहुत लंबा और दर्दनाक इतिहास रहा है। तो ये अनुच्छेद सीधे तौर पर उन ऐतिहासिक अन्यायों पर हमला करता है। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये नियम सिर्फ सरकार पर ही नहीं बल्कि हम सब पर यानी आम नागरिकों पर भी लागू होता है। इसका मतलब है कि कोई भी होटल, कोई दुकान या कोई कुआं किसी को उसकी जाति या धर्म के आधार पर अंदर आने से मना नहीं कर सकता। ये समानता को सरकारी दफ्तरों से निकालकर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ले आता है। तो संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 15 ये पक्का करता है कि समानता का वादा हमें सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समानता के घर का दूसरा स्तंभ कैसे बनता है। अनुच्छेद 16 समानता के सिद्धांत को सरकारी रोजगार के बहुत ही जरूरी क्षेत्र में लेकर आता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकारी नौकरियां पाने में हर नागरिक के साथ निष्पक्षता हो। देखिए, सरकारी नौकरी सिर्फ एक रोजगार नहीं है बल्कि वो समाज में सम्मान और भागीदारी का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। इसलिए ये अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि ये अवसर किसी से उसके धर्म, जाति या लिंग के कारण ना छीना जाए। और जानते हैं, ये अनुच्छेद बहुत ही शानदार ढंग से एक संतुलन बनाता है। जहां एक तरफ ये समानता की गारंटी देता है, वहीं ये कुछ खास परिस्थितियों को भी पहचानता है। जैसे ये अनुमति देता है कि किसी धार्मिक संस्था में पद उसी धर्म के व्यक्ति के लिए हो, या समाज के उन वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण जैसे सकारात्मक कदम उठाए जा सकें जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रह गए हैं। तो अनुच्छेद 16 का लक्ष्य समान अवसर देना है, लेकिन साथ ही ये समाज की सच्चाइयों को समझते हुए कुछ विशेष स्थितियों के लिए भी जगह बनाता है। अब जब नींव और स्तंभ तैयार हैं, तो संविधान पुरानी असमानता की जड़ों को भी हटाता है ताकि एक नया बराबर का समाज बन सके। और यही काम करते हैं अनुच्छेद 17 और 18। हमारा संविधान सिर्फ भविष्य में होने वाले भेदभाव को नहीं रोकता, बल्कि ये अतीत की 2 सबसे बड़ी सामाजिक बुराइयों पर सीधा प्रहार करता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा को एक दंडनीय अपराध बनाता है और अनुच्छेद 18 वंशानुगत उपाधियों जैसे राजा या महाराजा को खत्म करता है ताकि जन्म के आधार पर किसी को कोई विशेष दर्जा न मिल सके।
तो सबसे अहम बात यह है कि ये दो अनुच्छेद सच्ची समानता लाने के लिए हमारे समाज को ऐतिहासिक अन्यायों से एक बिल्कुल साफ ब्रेक देते हैं। तो आइए अब एक कदम पीछे हटकर इस पूरी संरचना को देखते हैं और समझते हैं कि ये सभी टुकड़े एक साथ मिलकर कैसे एक मजबूत घर बनाते हैं। हमने अपनी ये यात्रा अनुच्छेद 14 की मजबूत नींव से शुरू की, फिर अनुच्छेद 15 और 16 के स्तंभों को खड़ा किया और आखिर में अनुच्छेद 17 और 18 के साथ पुरानी जमीन को साफ किया। ये सब मिलकर समानता का एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार करते हैं जहां हर अनुच्छेद पिछले वाले को और ज्यादा ताकत देता है। तो अगली बार जब भी कोई अपने अधिकारों के बारे में सोचे तो इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा, हमारे संविधान के ये 5 शक्तिशाली अनुच्छेद आज हमारी जिंदगी में सच्ची समानता लाने के लिए असल में कैसे काम करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।